नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात हम करेंगे राइटर डायरेक्टर मुदस्सिर अजीज की फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी की, विच स्टार्स अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, रकुलप्रीत सिंह, एंड इट आल्सो मार्क्स द डेब्यू ऑफ पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्में फेल होती हैं, बॉलीवुड में तो ज्यादातर फेल ही हो रही है। लेकिन बहुत कम देखा जाता है कि कोई एक्टर या फिर डायरेक्टर अपनी फिल्म का फेल होने का कारण बताए। और ये जब होता है तो मेरा मानना है कि उस डायरेक्टर या फिर उस एक्टर ये उसकी ह्यूमिलिटी को दिखाता है, एंड इट्स आल्सो एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ फ्रॉम द क्रिएटर कि क्यों उनकी फिल्म नहीं चली। पिछले साल आई थी मुदस्सिर अजीज की फिल्म खेल खेल में, जो पर्सनली मुझे तो अच्छी लगी थी, लेकिन दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। इस फिल्म की असफलता के बारे में बात करते वक्त मुदस्सिर अजीज साहब ने एक इंटरव्यू में उन्होंने तो बेसिकली जो ब्लेम है वो तो ऑडियंस पे ही डाल दिया था। और जाहिर है ये चीज इट मेड हेडलाइंस, लेकिन मेरा ऐसा मानना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज कमेंट उनके ऊपर टूटना वो मेरे ख्याल से उचित नहीं था। जो कुछ शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, मुदस्सिर अजीज साहब ने ये कहा था कि खेल खेल में जैसी फिल्म को समझने के लिए जो एक मेंटल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस ऑफ रिलेशनशिप्स वो जो होनी चाहिए, वो शायद ऑडियंस में नहीं है। बेसिकली वो जो बात कर रहे थे कि एज ग्रुप ऑफ 15 to 30, उन्हें कोई डेटा दिया होगा कि अधिकतम लोग जो थिएटर में जाते हैं उनकी उम्र 15 से 30 साल की है। और इसलिए उन्हें लगा कि उन्होंने तो शायद अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन उस फिल्म को ये जो ऑडियंस की एज ग्रुप है वो उसे समझ नहीं पाई। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 और मुदस्सिर अजीज साहब लेके आए हैं मेरे हस्बैंड की बीवी। अब इस फिल्म का मैं क्या कहूं, बस क्या ये मान लिया जाए कि इस बार इन ट्राइंग टू प्लीज दिस इमेच्योर ऑडियंस ऑफ 15 to 30 एज ग्रुप, मुदस्सिर अजीज साहब ने एक अपना स्तर इतना नीचे कर दिया है कि उन्होंने एक बहुत ही, मैं कहूंगा, खराब फिल्म दी है। अब वैसे तो हम एक रिव्यू की शुरुआत करते हैं उसकी कहानी के बारे में बताते हुए, लेकिन जब डायरेक्टर साहब खुद उन्होंने अपने स्क्रीन प्ले में जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है उसको लाने में इतनी देर कर दी, तो भाई अब वो हमें क्या कोई दोष दे। 143 मिनट्स की ये फिल्म है और बस ये कह सकता हूँ इट इज एन एग्जाम्पल इन बैड राइटिंग, बैड फिल्म मेकिंग, और एक से एक मैं कहूंगा बदतर क्रिंज सीन्स। फिल्म की शुरुआत में एक बुरे सपने से होती है और उसके बाद जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है अंकुर चड्ढा, अर्जुन कपूर, वो अपने मित्र रेहान कुरैशी, हर्ष गुजराल, इनके साथ अपने किसी दोस्त की बैचलर पार्टी में जाते हैं। दिल्ली दिखाया गया है और उस बैचलर पार्टी में आप यकीन ना करिए, वहां पे इनके जो होस्ट है उन्होंने रशियन एस्कॉर्ट्स बुला रखे हैं। अब मेरा इतना अनुभव नहीं है बैचलर पार्टीज जाने का, बट मे बी शायद दिल्ली की बैचलर पार्टियों में ऐसा होता होगा। अब जरा सोचिएगा कि इस पार्टी में अ, आप अज्यूम करेंगे कि नॉर्मली बैचलर लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अ, अंकुर चड्ढा के पिता भी हैं और वो भी कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। अब इस किरदार के लिए कौन बेहतर होगा अदर देन शक्ति कपूर। हमारे शर्मीले अंकुर जी बस वो एक रशियन लड़की के साथ जाते हैं प्राइवेट एंक्लोजर में, और जब आपको लग रहा है कि अब यहाँ गर्मी बढ़ने वाली है, तो उसी वक्त हमारे अंकुर जी ही स्टार्ट्स हेलुसिनेटिंग अबाउट हिज एक्स वाइफ प्रबलीन ढिल्लोन, दैट्स प्लेड बाय भूमि पेडनेकर। बस इस पल में वो अनजाने में इस लड़की को चोट पहुंचा देते हैं और फिर क्या होना है, बस जो बाउंसर्स है वो इन्हें बाहर फेंक देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद अंकुर और उनके दोस्त रेहान अपने गाड़ी में बैठे हुए हैं और रेहान तब फिर उन्हें एक दिलासा दे रहा है, एक प्रवचन दे रहा है कि भाई ये सब जो चीजें हैं ये तो बस हाई सोसाइटी, जो बैचलर पार्टी की वो बात कर रहे हैं जहाँ पे रशियन एस्कॉर्ट्स है, कि ये जैसे कि ये सब तो बस हाई सोसाइटी मैटर है और हम हमारे लोग ऐसा नहीं करते। बताइएगा, अब थोड़ी 2 मिनट पहले आप इसी जगह में थे और अब आप इसे एक हाई सोसाइटी मैटर कह रहे हो। इसे क्या समझे, बस मिडिल क्लास हिपोक्रेसी। अंकुर रेहान का जो मशवरा है कि आप ऋषिकेश जाइए, मन की शांति वहां पाइए, उसे वो स्वीकारते हैं, वो चले जाते हैं ऋषिकेश। और वहां पे उनकी जिंदगी में लिटरली ग्लाइड करते हुए लैंड करती है दिस गर्ल अंतरा खन्ना, दैट्स प्लेड बाय रकुलप्रीत सिंह। दरअसल अंतरा, अंकुर रेहान और इवन योर प्रबलीन ढिल्लों,
ये एक ही कॉलेज में पढ़े हुए थे और उस वक्त तो अंकुर ये भले उन्हें ही वाज अट्रैक्टेड बाय अंतरा, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि ये लड़की तो भाई हमारी लीग के बाहर है। अब जल्द अंतरा और अंकुर की फिर मुलाकात होती है। अंकुर उनसे कहते हैं कि उन्हें भी हैंग ग्लाइडिंग सीखनी है और वो उस लड़की के साथ जाते हैं, लेकिन पहली बार ही लड़की को पता लग जाता है कि भैया ये आदमी को तो हाइट से डर लगता है, इज एक्रोफोबिक। और इस राइड के दौरान बस वो बच्चे की तरह रोते रहते हैं और नीचे आने के बाद जाहिर है उन्हें उल्टियां जैसी लगती है और ये सब दृश्य देख के हमारी लड़की अंतरा वो हंस रही है। फिर जल्द अंकुर अपने हाले दिल का बयान करते हैं, लेकिन लड़की इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। उनका दिल फिर टूट गया है और वो क्या करे तो वो क्या करे। फिर वो एक अजीब और गरीब आइडिया सोचते हैं लड़की को इम्प्रेस करने का और वो फिर से एक ग्लाइडर लेके आते हैं और बिल्कुल एक मॉल के सामने उतरते हैं जहां उनके सामने है अंतरा और उनके बड़े ही क्रूर भाई रिकी, दैट्स प्लेड बाय दीनो मोरिया। और वहां से उतरने के बाद ये जो बयानबाजी करते हैं और उससे लड़की और यहाँ तक उनका भाई भी इम्प्रेस हो जाता है। अब आगे की कहानी तो ये है कि बस लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, दोनों की शादी होना तय हो चुकी है और ये शादी होगी स्कॉटलैंड में। अब सब कुछ तो ठीक जा रहा है, लेकिन फिर से हमारे अंकुर की जिंदगी में आती है प्रबलीन ढिल्लो। खबर आती है कि प्रबलीन हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया है, कुछ तो हुआ है। और वहां जाने के बाद अंकुर की दुनिया फिर बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि प्रबलीन की जो यादाश्त है वो पार्शली जा चुकी है। बेसिकली उन्हें अपने जिंदगी के जो लास्ट 5 years है वो मेमोरी वो सब वो भूल चुकी है। एंड शी गोज बैक 5 years अगो और वो उस टाइम पे जाती है जब अंकुर ने इन्हें प्रपोज किया था और इनकी शादी होने वाली है। अब डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि आप प्रबलीन के सामने कोई ऐसी बात ना करिए, डिवोर्स की बात ना करिए और खासकर जो मुख्य कारण था अंकुर और प्रबलीन के डिवोर्स का, उसके बारे में तो भूल के भी जिक्र ना करिए, बिकॉज उसका एक बुरा सदमा पड़ सकता है प्रबलीन के ऊपर। अब आप बताइएगा, एक इंसान जिसे लग रहा था कि उसे अपना सोलमेट मिल गया इन अंतरा, वो शादी करने के लिए स्कॉटलैंड जाने वाला है। अब आगे बस कहानी कुछ इस तरह है कि प्रबलीन की सेहत का ध्यान रखते हुए अपनी ही दूसरी शादी में हमारे अंकुर भाई साहब वो प्रबलीन को भी लेके जा रहे हैं अपने साथ टू स्कॉटलैंड। आगे की कहानी का कुछ कहने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं, दर्शक खुद ही समझ जाएंगे। खैर फिल्म का टाइटल ही काफी था उसकी कहानी बताने के लिए, मेरे हस्बैंड की बीवी। अब ये जो टाइटल है दरअसल इट इज इंस्पायर्ड बाय अ मराठी टीवी सीरीज माझा नवराची बायको, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है माय हस्बैंड्स वाइफ। बस जो सिमिलरिटी है वो केवल टाइटल तक ही सीमित है। दोनों उस मराठी टीवी सीरीज और इसकी जो कहानी है मेरे हस्बैंड की बीवी की, वो दोनों अलग है। अब वैसे तो ये कहानी असल जिंदगी में तो इलॉजिकल है, लेकिन मेरा मानना है कि इवन इन फिक्शन मेरे हस्बैंड की बीवी ये एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है। और जब स्क्रीन प्ले पटकथा इतनी खराब लिखी हो तो वो तो मेरे ख्याल से दर्शक की तकलीफ उसे और ही बढ़ा देता है। खैर कहानी पटकथा भाड़ में जाए, हम तो बात कर रहे थे क्रिंज सीन्स की। अब यहाँ पे आपको कुछ दो बहुत ही मैं कहूंगा क्रिंज प्रपोजल्स देखने को मिलते हैं। अब पहला जो प्रपोजल अंकुर करते हैं दैट इज टू प्रबलीन, और वैसे तो ये है रिश्ते में, लेकिन एक दिन अचानक अंकुर साहब को लगता है कि बस समय आ गया है कि उन्हें लड़की को प्रपोज करना चाहिए, उनके घर जाना चाहिए। अब बिन बुलाए वो लड़की के घर का वहां पहुंच जाते हैं, अपने साथ लेके जा एक घोड़ा बैंड बाजा और अपने दोस्त रेहान को लेके जाते हैं। अब ये इनके चौराहे पे आ जाते हैं प्रबलीन की, और जो कॉन्वर्जेशन जो डायलॉग बाजी वो शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि भाई जैसे कि वो इतने उत्तेजित थे कि वो ब्रश भी करके नहीं आए और उनके दोस्त रेहान बल्कि वो तो पॉटी भी करके नहीं आए। बताइएगा, आप यहाँ पे लड़की प्रपोज करने जा रहे हैं, उनके माँ बाप से आप बात करने जा रहे हैं और आप अपनी कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करते हैं टॉकिंग अबाउट कि ब्रश नहीं की, मेरे दोस्त ने पॉटी तक नहीं की, तो कौन सा परिवार इंप्रेस होगा। खैर शुक्र की बात है कि लड़की वो उनके इस बिहेवियर से इंप्रेस नहीं होती है और वो अपने माँ बाप के सामने इस लड़के को पहचानने से इनकार कर देती है। और फिर अंकुर उनके दोस्त और बेचारे जो बैंड बाजा वाले आए थे उन्हें भी एक आध रात जेल में बितानी पड़ती है। खैर जल्द लेकिन लड़की अपने माँ बाप को बता देती है और फिर इनकी जल्द मंगनी और पट ब्याह हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलती। क्यों ये शादी टूट जाती है ये तो खैर बेहतर होगा आप फिल्म ही देखिए। इस पटकथा अगर मैं इसका वर्णन करूं तो बेसिकली इट्स अबाउट 2 हाफ्स। पहले हाफ में आप देखेंगे कि इट्स ऑल अबाउट लार्जली अंकुर एंड हिज सॉब स्टोरी,
और जो दूसरा हाफ है उसमें देखेंगे इट्स अबाउट प्रॉब्लम्स अमनीशिया, और जो फिर उसके साथ जो ड्रामा होता है बस वही इसका स्क्रीन प्ले वैसा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, मुदस्सिर अजीज हैज बिल्ट अ करियर आउट ऑफ टेलिंग कॉम्प्लेक्स रोमांटिक स्टोरीज, लेकिन मेरे हस्बैंड की बीवी विदाउट अ डाउट ये उनके करियर की सबसे वाहियात फिल्म है। अब जितना थोड़ा बहुत मैं इन्हें जानता हूँ प्रोफेशनली, ही इज अ जेंटलमैन ऑफ अ पर्सन, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और इनकी जो कमांड है भाषाओं के ऊपर, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इट्स इज अ वेरी क्लासी पर्सन। और इसलिए हैरान होती है कि उनके जैसे शख्स ने मेरे हस्बैंड की बीवी जैसी फिल्म बनाई है, इतनी खराब राइटिंग की है। अब इनकी फिल्में देखेंगे तो दे कैन बी एजी बट वेरी सेल्डम इनसेंसिटिव, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे हस्बैंड की बीवी इसकी जो राइटिंग है और ह्यूमर के नाम पे जो यहाँ पे दिखाया गया है, वो मेरे ख्याल से काफी इनसेंसिटिव है। जरा सोचिएगा, इस पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की भसड़ में मुदस्सिर अजीज साहब ने अपने ह्यूमर के नाम पे ही हैज ड्रैग्ड इजराइल पैलेस्टाइन, उन्होंने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की तुलना की है विद दैट ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन, और फिर फिल्म में आगे जाके ये यूक्रेन को भी घसीट देते हैं। तो ये तो भैया मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मुदस्सिर अजीज। अगर आप इनकी पिछली फिल्म भी देखें तो उसके अंदर भी एक जो थोड़ी सी क्रिटिसिज्म थी कि कहीं ना कहीं शायद मेंटल हेल्थ को लेके उसे थोड़ा ट्रिविलाइज किया गया है। मेरे हस्बैंड की बात करूं तो यहाँ तो बस जैसे कि इन्होंने ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि फिजिकल इश्यूज उसे भी बिल्कुल मेरे ख्याल से ये उसका मजाक उड़ाती है ये फिल्म। मुदस्सिर अजीज क्यों ये बार बार कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ड्रामा बनाते हैं? अब इनकी खुद की निजी जिंदगी देखिए, उसमें उतार चढ़ाव रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, और इस बात का वो जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि फॉर समवन अ क्लासी पर्सन लाइक हिम, अब ही नीड्स टू थिंक बियॉन्ड दीज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स ड्रामा। मेरे हस्बैंड की बीवी, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेजिंग भी है, ये इशारा कर रही है, ये बताती है कि क्यों आज के दौर में शादियां टूट जाती है। और इस फिल्म में तो खैर जो डिवोर्स का कारण है उसे देख के तो लग रहा है कि जैसे जो बीवी है अ, उसके कारण हुआ है। एंड आई एम श्योर नाउ जो हमारे फेमिनिस्ट हैं वो एकदम से खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई आपने तो मिसोजिनिस्टिक फिल्म बनाई है। अब क्या कहें, लेकिन ये दौर कुछ ऐसा है। हाल ही में आपने कुछ देखा होगा, देयर बीन कपल ऑफ ट्रैजिक डिवोर्स केसेस, और उसके बाद एक मिसोजिनी की जो वेव है वो हमें देखने को मिली इन मीडिया, सोशल मीडिया। और मुझे डर है कि ये फिल्म देखने के बाद यहाँ पे जो प्रबलीन ढिलो हैं लोग, दर्शक इनकी मेरे ख्याल से काफी क्रिटिसिज्म करने वाले हैं। मूवी पेडनेकर, क्या कहूँ मैं उनके बारे में। इफ यू सी हर करियर इन द लास्ट फ्यू इयर्स, उन्होंने ना सिर्फ अपना स्क्रीन प्रेजेंस खोया है, बल्कि आई थिंक शी इज गॉन ओवरबोर्ड इन प्लेइंग दीज क्लीशेड लाउड नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर्स। अब आगे और मैं क्या कहूंगा, बस शायद यही सलाह दे सकते हैं कि व्हाई डोंट यू गो बैक टू योर रूट्स मैडम। अर्जुन कपूर इज यूज्ड टू क्रिटिसिज्म इन एवरी फिल्म, यहाँ पे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट कम से कम टू गिव हिम सम क्रेडिट कि थोड़े बहुत जो इमोशनल सीन्स है वहां पे उन्होंने मेरे ख्याल से ठीक ठाक काम किया है। रघुलप्रीत सिंह, अब तो खैर उनकी जो पहचान है, उनका एक प्रिविलेज है, शी इज द प्रोड्यूसर्स वाइफ, लेकिन इसके अलावा उन्हें और भी कुछ लेके आना पड़ेगा टू द एक्टिंग टेबल। इस फिल्म का अगर आप सेकंड हाफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं इट प्लेस आउट लाइक अ क्वाजी पति पत्नी और वो, और बस फर्क ये है कि इस फिल्म में पति पत्नी की जगह यहाँ पे है एक फियोन्से फियोन्सी और एक एक्स वाइफ। हर्ष गुजराल की कास्टिंग ने मुझे याद दिला दी अबाउट अनुभव बसीज कास्टिंग इन लव रंजन तू झूठी मैं मक्कार। पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई थिंक हर्ष गुजराल इज अ मच मोर टैलेंटेड एक्टर देन अनुभव बसी, लेकिन ये किरदार अगर आप देखें रेहान कुरैशी तो कहीं ना कहीं एक वेरिएंट है ऑफ फहीम रिजवी, जो अपार शक्ति खुराना ने प्ले किया था मुदस्सिर अजीज की फिल्म पति पत्नी और वो में। गुजराल साहब, उनके अंदर क्षमता है, लेकिन क्या कैरेक्टर उन्हें दिया है। बस इस फिल्म के अंदर ही उनके कैरेक्टर को ताना मारा जाता है ये कह के कि वो एक सस्ते विकी कौशल है। आई एम श्योर विकी कौशल खुद भी ऐसी बेतुकी ह्यूमर को वो पसंद नहीं करेंगे। तो किसी को सस्ता विकी कौशल कहना एक फिल्म में, आई फील इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। एंड आई एम श्योर जो हर्ष गुजराल के फैंस हैं वो तो बस पलट के यही कहेंगे कि भाई कम से कम इनके स्टैंड अप शोज में कोई ब्लॉक बुकिंग नहीं होती, कोई 1+1 ऑफर्स नहीं होते हैं। देखिए हम कौन होते हैं मुदस्सिर अजीज साहब को कोई सलाह देने के लिए, वो एक समझदार इंसान है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ड्रामा की जो कहानियां है
they've kind of passed their sell by date. We understand मुदस्सिर अजीज फ्रस्ट्रेशन जब खेल खेल में जैसी फिल्में फ्लॉप हो जाती है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि अब आप कुछ टारगेट ऑडियंस को प्लीज करने के लिए आप अपना स्तर इतना नीचे गिरा देंगे कि बस ये फिल्म देखने के बाद तो लोग यही कहेंगे कि दिस इज नथिंग बट मेड आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन। अब खुदा ना करे यदि मेरे हस्बैंड की बीवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ नहीं कर पाई, तो फिर सवाल तो यह है कि मुदस्सिर अजीज साहब अब आप क्या कारण दोगे। रेटिंग का मैं क्या कहूं, अब भले ही अर्जुन कपूर ने ठीक ठाक काम किया हो, हर्ष गुजराल इज गुड एंड रकुल प्रीत इज डिसेंट इन अ फ्यू सीन्स, लेकिन जब कहानी इतनी कमजोर हो और पटकथा इतनी बेकार, तो फिर तो ऐसी फिल्म को 1 स्टार से हम ज्यादा दे ही नहीं सकते।